बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम
वमन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम्मा खलक़ल्लाहुल खल्क़ा, जब अल्लाह पाक ने अपनी मखलूकात को पैदा कर दिया, आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा मुहतरमा ज़मीन पे जब उतार दी गई तो क़ामतिर रहीम, तो रिश्तेदारी खड़ी हुई। फ़अख़ज़त बिहक़्विर रहमान, उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दामन को पकड़ लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, माह छोड़ दो। तो फ़क़ालतिर रहीम, रहीम रिश्तेदारी बोली, हाज़ा मक़ामुल आइज़ी बिका मिनल क़तीअती, अल्लाह तेरे बंदे दुनिया में मुझे काटेंगे, तोड़ेंगे, मैं उस कटे जाने से तेरी पनाह में आती हूं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वादा किया कि ऐ राहिम, ऐ रिश्तेदारी, अमा तरज़ईना अम्मन वसलकी वसलतुहु वमन क़तअकी क़तअतुहु, क्या तुम मेरे इस फैसले पे राजी नहीं हो? मेरे बंदों में से जो तुझे मिलाएगा मैं उसको अपनी रहमत से मिलाऊंगा, और जो तुझे काटेगा मैं उसको काट के रख दूंगा। और मुस्लिम शरीफ की दूसरी हदीस पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्रहीमु मुअल्लक़तुन बिल अर्श, उस वक़्त से रिश्तेदारी राहिम अल्लाह के अर्श से लटकी हुई है, और वो उसी वक़्त से आज तक यही कह रही है, मन वसलनी वसलहुल्लाह, मन क़तअनी क़तअहुल्लाह, जो मुझे मिलाएगा अल्लाह उसको मिलाएगा, जो मुझे काटेगा अल्लाह उसको काट देगा। हर उम्मत में जिस तरह अंबिया ने अकीदे तौहीद की दावत दी है, ऐसे ही रिश्तेदारी की भी दावत दी है। रिश्तेदारियां कायम होती हैं शादियां करने से, निकाह करने से। कुफार, गैर मुस्लिम, शयातीन के अल्लाहकार, उनकी यही कोशिश है कि इनकी जिंदगियों से निकाह खत्म हो जाए, नसब नामे इनके खत्म हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारियों को महफूज करने के लिए, खानदानों को महफूज करने के लिए आपने निकाह का हुक्म दिया। आपने फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरा तरीका है।
सिर्फ आपकी सुन्नत नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रुसुलन फजअलना लहुम अज़वाजा। और मेरे हबीब आपसे पहले जितने भी हमने पैगंबर भेजे हैं सारे पैगंबर शादीशुदा, शादियां करने वाले। ये हर पैगंबर की सुन्नत है। आप फरमाते हैं निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। मन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से इराज करेगा उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। यानी को कह सकता है जी सुन्नत ही है ना, कर ले तो सवाब है, ना करे तो गुनाह तो नहीं है। मिसवाक भी सुन्नत है, कर ले तो सवाब है, ना करे तो गुनाह तो नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अशकाल को रफा कर दिया। आपने फरमाया मन रागिबा अन सुन्नती, जो मेरी इस सुन्नत को छोड़ेगा फलैसा मिन्नी, उसका मेरे साथ ताल्लुक नहीं है। सैयदना अनस बयान करते हैं, सहीह बुखारी में है, सहीह मुस्लिम में है, आपके 3 असहाब आए थे आपके घर में पता करने के लिए दिन आप कैसे गुजारते हैं, रात कैसे गुजारते हैं। आपके लैनो नहार उन्होंने जब जान लिए उधर ही कहते, एक कहता है आज के बाद हर रोज मैं रोजा रखूंगा। दूसरा बोला, उन्होंने कहा इन्नी अकूमुल लैला, मैं कभी रात को सोऊंगा नहीं, सारी रात तहज्जुद का क़याम किया करूंगा। तीसरा बोला, उसने कहा इन्नी ला तज़व्वजू, मैं शादी नहीं करवाऊंगा, सारा दिन अल्लाह की इबादत में, रात भी अल्लाह की इबादत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपको इतला दी गई, आपके साहब ये बोले, ये इतना अहम मसला था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल को भेजा, वो बिलाल मदीना वालों को इकट्ठा करो, सब मस्जिद में आके इकट्ठे हो जाएं। सारे इकट्ठे हो गए। आपने सबको हंगामी खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया ऐसी ऐसी लोगों ने बातें की हैं, मैं रोजे रखता भी हूं, छोड़ता भी हूं, क़याम करता भी हूं, सोता भी हूं, वाता ज़व्वजुन निसा, और मैंने शादियां भी करवाई हुई हैं। ये तो हुई मेरी सुन्नत, जो इस रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा फलैसा मिन्नी, फिर उसका मेरे साथ ताल्लुक खत्म हो जाएगा। सैयदना अनस फरमाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे तज़व्वजुल वलूदल वदूदा, प्यार करने वाली, बच्चे ज्यादा जन्ने वाली औरतों से शादियां किया करो, क्योंकि क़यामत के दिन मेरी उम्मत सारे अंबिया से ज्यादा होगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन जवान बैठे हुए थे। सहीह बुखारी में मैंने आज 3 जगह ये हदीस पाक पढ़ी है, सही मुस्लिम में भी मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानों को खिताब किया। आपने फरमाया या माशर शबाब, ओ नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलयतज़व्वज, जो जवान हो गए, शादी की उसमें ताकत है, उसको चाहिए देर ना करे, वो शादी करे। फलयतज़व्वज, शादी में देर नहीं करनी। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, क्योंकि शादी करने से निगाहों में हया आ जाता है, निगाहें झुक जाती हैं। निगाहों में हया लाने के लिए इस्लाम ने हमें शादी का हुक्म दिया है नौजवान को। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, डिग्रियां लो, लेकिन ये सारी डिग्रियां बात की है, पहला काम शादी करना है। डॉक्टर फजल इलाही साहब डॉक्टर हैं इस्लामाबाद। मैंने सोचा उनको इसके बारे में सुने, वो क्या बोलते हैं। मैं तो ऐसी बात करूं तो लोग कहते हैं ये खुद नहीं ना पढ़े हुए इसलिए बातें करते हैं। मैंने कहा डॉक्टर को सुनते हैं। उन्होंने कहा बेटी अगर तू जवान हो गई है,
बेटा अगर तू जवान हो गए, तुझे डिग्रियों से हम नहीं रोकते, लेकिन शादी कर ले, पहले शादी करके डिग्री हासिल कर, शादी करके तालीम हासिल कर। फइन्नहु अगज़्ज़ु लिलबसर, शादी के बाद ही निगाहों में हयात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुस्लिम शरीफ में, अगर निगाह बेसाख्ता ना चाहते हुए किसी औरत पे पड़ जाए, फवका भी कल्बे ही, उसके दिल में गंदा मरज आ जाए, आप फरमाते हैं फल यरजे इला अहलेगी, उसको चाहिए अपनी बीवी के पास जाए, अपनी हाजत को पूरा करें, उससे उसके वो गंदे जरासीम अल्लाह खत्म कर दे। मुहद्दिस सईद बिन जुबैर कहते हैं, मैं अपने उस्ताद के पास आया तो उसने पूछा, बेटा अब तुम जवान हो गए हो, अतज़व्वजता, क्या तुमने शादी कर ली है? शगीर सईद बिन जुबैर बोले, उस्ताद मोहतरम मैंने शादी अभी नहीं की। कहा तज़व्वज, बेटा शादी करो, शादी में देर नहीं करनी। कहते हैं फिर चंद दिन के बाद फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई, फिर उन्होंने सलाम दुआ के बाद पहला सवाल ये किया, अतज़व्वजता, बेटा आपने शादी कर ली है? उस्ताद मोहतरम अभी नहीं की। तज़व्वज, बेटा शादी करो। जो इस उम्मत के सबसे अफजल इंसान थे, हमारे महबूब पैगंबर, उनकी तो ज्यादा शादियां थी, तुम एक भी नहीं कर रहे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इस हदीस के रावी थे, वो कहते हैं लौ लम यबका मिन दुनिया इल्ला लैला, अगर मुझे पता चल जाए क़यामत आने में एक दिन बाकी है, एक रात बाकी है, क़यामत के दिन आने में मेरी बीवी फौत हो जाए, घर में मेरी बीवी ना हो, तो अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं तज़व्वजतु, मैं शादी करूंगा एक दिन के लिए भी, भले क़यामत कल क़यामत आनी हो, आज मैं शादी करूंगा। पूछा गया क्यों? कहते हैं मखाफतल फितना थी, कहते हैं कहीं वो एक रात बगैर शादी के मेरा ईमान न लूट ले। शादी करने से बंदे का ईमान मुकम्मल होता है, ईमान बचता है, शर्मो हया बचती है, इस्मत बचती है। इब्राहिम बिन मैसरा कहते हैं मैं बैतुल्लाह के मताब में था, मेरे उस्ताद मोहतरम उधर ताउस मुहद्दिस मुझे मिले, उन्होंने कहा बेटा आप जवान हो, शादी कर ली? मैंने कहा अभी शादी तो नहीं की। ताउस कहते हैं मैं तुम्हें क्या कहूं, मैं तुम्हें वही कहूंगा जो उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अभी ज़वायद नौजवान को बोला था, मा यमनउका मिनन निकाही इल्ला आजिज़ुन औ फुजूरुन। शादी से दो ही चीजें बंदे को रोक सकती हैं, या तो बंदा बीमार हो सकता है, या फिर जानी गुनाह करने वाला हो सकता है। या तू बीमार है या गुनाहगार है, दोनों में से एक बात जरूर है, जो तुम अभी तक शादी नहीं कर रहे। उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक नौजवान आया सामने, बात हुई, बातों बातों में पूछ बैठे अतज़व्वजता, आपने शादी तो की होगी ना? उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन अभी मैंने शादी नहीं की। गुस्से में आ गए, कहते हैं इम्मा अन तकूना अहमका व इम्मा अन तकूना फाजिरन, तुम नौजवान हो और अभी आपने शादी नहीं की, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो तू पागल है, इम्मान तकून अहमका, या तेरा दिमाग खराब है, पागल को कोई रिश्ता नहीं देता, वइम्मान तकून फाजिरन, या फिर तू जानी गुनाहगार है, तू जुर्म करने वाला है, दोनों में से एक बात।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरबियत यूं की है कि नौजवान बेटा जवान हो गया, बेटी जवान हो गई, उनकी शादी कर दी। शादी से इज्जत बचती है, ईमान बचता है, बंदा गुनाहों से बचता है। सही इब्ने हिब्बान में हदीस पाक है, इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाहु ताला, उन्होंने फलाह की राहें किताब में यह वाक़या नकल किया है, जो सही इब्ने हिब्बान में भी है, मजमू ज़वाइद में भी है। बनी इसराइल में एक आबिद जिसने अल्लाह की बड़ी इबादत की, रात को तहज्जुद पढ़ता, दिन को रोजे रखता, इबादत करते करते 60 साल उसने गुजार दिए, पलक झपकने के बराबर भी उसने रब की नाफरमानी नहीं की। हाजत के लिए बाहर निकलते वगरना कमरे में ही रहते, उधर ही अल्लाह की इबादत में लगे रहे, रोजे रखते रहे, क़याम करते रहे, तहज्जुद पढ़ते रहे, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी। इबादत करते करते उनको 60 साल गुजर गए, 60 साल। एक दिन बाहर देखा, ठंडी हवा चल रही है, बारिश आई हुई थी, बाहर निकले, चलो बाहर निकल के अल्लाह का जिक्र करते। बाहर आए, ठंडी हवा चल रही थी, इसी दौरान ही एक औरत आ गई, उससे आमना सामना हो गया, बातों में मशगूल हुए, नकदी दिल हार बैठे। इतना बड़ा आबिद साहिब जिसने 60 साल अल्लाह की इबादत की है, शादी नहीं की थी, शैतान का वार चल गया, गुनाह कर बैठे। फिर उधर से रोते हुए निकले, कुएं में जाके उन्होंने गुस्ल किया। फिर उनको अपना गुनाह याद आ रहा, रो रहे, गिर रहे। इतना बड़ा नेक आदमी था, उस एक गुनाह की वजह से उसका दिल फट गया और वो मौके पे मर गया। जब गुस्ल करके निकला था ना, एक साइल उसके पास आया, उसके बाद 2 रोटियां थी, उसने दोनों ही दे दी, दोनों रोटी उसने सदका कर दी, ये उसका आखिरी अमल था। फिर उस गुनाह को याद करता है, मेरा रब मुझे ये गुनाह माफ कर देगा, मेरी तो अल्लाह से बड़ी दोस्ती थी। कलेजा फटा और मर गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसकी 60 साल इबादतों को तराजू के एक पलड़े में रखा गया और दूसरे पलड़े के अंदर एक जुर्म रखा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसकी 60 साल की इबादत एक गुनाह के बदले में हल्की निकली, गुनाह का पलड़ा भारी हो। फिर उसकी 2 रोटियों को रखा गया जो उसने सदका की थी, उन 2 रोटियों की वजह से उसका नेकियों वाला पलड़ा भारी हुआ, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसर व अहसनु लिल-फ़रज। शादी कर लो, शादी करने से निगाहों में हया आ जाता है, निगाहें झुक जाती हैं और बंदे की इस्मत महफूज हो जाती है, इज्जत महफूज हो जाती है। व अहसनु लिल-फ़रज, वजूद की हिफाजत निकाह से। अगर निकाह करने के बाद भी वजूद की हिफाजत नहीं हुई तो वो तो फिर शैतान है, फिर तो वो शैतान का अल्लाहकार बन गया है। अगर शादी ने भी उसकी इज्जत को महफूज नहीं किया, इस्लाम ने तो उसके बारे में इतने सख्त अहकामात दिए, अगर उसका केस अदालत में चला जाए, शादी के बाद भी ये गुनाह से बाज नहीं आया, तो इस्लामी कानून यही बताता है, अब इसकी तौबा का एक ही हल है, जमीन में गड्ढा खोद दिया जाए, इसको आधा जमीन में गाड़ के इसको पत्थर मारे जाए। उतनी देर तक इसको पत्थर मारते रहो जब तक इसकी रूह ना निकल जाए। और अगर दुनिया में इसको ये सजा ना मिल सके
अल्लाह इसकी तौबा कबूल ना करे तो फिर भी सख्त तरीन सजा है। बुखारी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अताली मलकान, मेरे पास दो फरिश्ते आए, मुझे ले गए, जहन्नम दिखा रहे हैं, जहन्नम के मराइल में देख रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम के अंदर मुझे दिखाया गया कि एक बहुत बड़ी देग है, अस्फलुहा वासिउन, नीचे से तो बहुत खुली है, बहुत बड़ी देग है, वहा लाहु ज़य्यिकुन, लेकिन ऊपर से उसका मुंह बहुत तंग है। फीहा रिजालुन व निसाउन, उस देग के अंदर मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, इकट्ठे जल रहे हैं। आग का जोश उनको ऊपर लेके आता है, लेकिन ऊपर से उसका मुंह इतना तंग है बाहर नहीं आ सकते, वो फिर नीचे चले जाते हैं। आग का जोश उनको फिर ऊपर ला रहा है, बार बार उनके साथ यही मामला। मैंने पूछा जहन्नम का अजाब तो वैसे ही सख्त है, ये जहन्नम में इनको ये इजाफी अजाब क्यों दिया जा रहा है? ये कौन लोग हैं? मन हाउलाई, ये कौन से बदनसीब हैं? आप फरमाते मुझे बताया गया हाउलाई ज़ानून व ज़वानी, ये बदकार लोग हैं, बदकार मर्द और औरतें। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसर व अहसनु लिल-फ़रज। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु, जो असल उन्वान है। आप फरमाते हैं अबू हुरैरा, औरत की शादी की जाती है तीन चीजों को देखकर। तुनकाहुल मरअतु, तेरा बेटा जवान हो गया, बेटे के लिए तू रिश्ता कर, निकाह कर, निकाह के लिए तुझे रिश्ता कैसा चाहिए? आप फरमाते अबू हुरैरा सहीहुल बुखारी में चार चीजों को देख के निकाह किया जाता है। बिहसबिहा वली जमालिहा वली मालिहा, माल को देखा जाता है, खानदान को देखा जाता है, कुंबे कबीले को देखा जाता है, हुस्न को देखा जाता है, वली दीनिहा, और दीन को देखा जाता है। अबू हुरैरा फज़फर बिज़ातिद दीन, तूने दीन देखना है। अपनी शादी के लिए या अपने बेटे की शादी के लिए या अपने भाई की शादी के लिए तूने देख दीनदार बच्ची है या नहीं। फज़फर बिज़ातिद दीन, दीन देखो, दीन कैसा है? अपने बेटे को दीनदार बहू लेकर दो। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कल ही मुझे उमर बिन अब्दुल अजीज राहिमहुल्लाह पे लिखी गई किताब मेरे हाथ आई, मैंने उनका मुकदमा ही पढ़ा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को पहरा दे रहे, थक गए, तहज्जुद का टाइम करीब है, एक दीवार को टेक लगाई, घर से आवाज आई, बेटी दूध में पानी डाल दो, दूध में पानी मिला दो। बेटी बोली मां अमीरुल मोमिनीन ने मना किया कि दूध में पानी नहीं डालना, दूध खालस बेचो। मां बोली बेटा अमीरुल मोमिनीन कौन सा देख रहा है, उनको कौन सा रात की तरीकी में पता चलेगा, तुम पानी डाल दो। बेटी आगे से बोली ऐन अल्लाह, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक नहीं देख रहे तो मां अल्लाह तो देख रहे, अल्लाह तो देख रहा है। अमीरुल मोमिनीन ये बात सुन के खड़े हो गए, असलम इस घर पे निशान लगाओ। निशान लगाया गया, अगले दिन भेजा पता करो ये कौन सा घर है, ये बच्ची कौन है। औरत बेवा है, यतीम बच्ची। अपने घर में आए, अपने बेटों को बुलाया, अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया, अब्दुर्रहमान बिन उमर को बुलाया, उबैदुल्लाह को बुलाया। है मेरे बेटो
मुझे शादी की हाजत नहीं, लेकिन एक रिश्ता मुझे पसंद आया है तो गरीब, है तो गरीब लेकिन बच्ची दीनदार है। कौन है तुम में से जिसके लिए मैं वो रिश्ता मांगू? तुम में से कोई वो निकाह करना चाहता है जो बच्ची मुझे पसंद है? उबैदुल्लाह गैर शादीशुदा थे, कहते हैं बाबा आप मेरी शादी कर। उबैदुल्लाह बिन उमर, उनकी शादी होगी उस बच्ची से। अल्लाह पाक ने रहमत फरमाई उस बच्ची की नस्ल से। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए थे। टीवी की दिल दादा घर में लाने वालों, और ख्वाहिश ये है मेरे घर में नेक लोग पैदा होंगे, बेटा नेक होगा। अगर नेक नस्ल चाहता है, अपनी आंखों की ठंडक वाले पोते तुझे चाहिए, तो बेटे के लिए नेक रिश्ता तलाश कर। बच्ची के दीन को, हाँ दीन के साथ खानदान मिल जाए, हुस्न मिल जाए, माल मिल जाए, लेकिन आज तो एक ही बात है, गाड़ी दोगे या नहीं दोगे? इनके पास कोठी है, फैक्ट्री है, बेटी के नाम क्या क्या है, माल देखा जाता है, दीन कौन देखता है? लेकिन दीन देख लो, दुनिया जन्नत बन जाएगी जिन्होंने रिश्ता करने के लिए दीन को देखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मिन सआदती, बंदे की खुश नसीबी है जिसको तीन चीजें मिल जाए, अल मरकबुस सालिह वल मस्कनुस सालिह वज़्ज़ौजतुस सालिहा। आप फरमाते हैं घर अच्छा मिल जाए, सवारी अच्छी पास हो, बीवी नेक मिल जाए, आप फरमाते हैं ये मेरी उम्मत का सादतमंद इंसान है। अबू तला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे, निकाह का पैगाम भेजा। मुस्लिम अच्छे अखलाक वाली, अच्छे किरदार वाली, निकाह का पैगाम भेजा। आगे उम्मे सुलैम ईमानदार थी, कहती हैं निकाह का पैगाम आया है, और कहा मैं हक महर के तौर पे तुझे पूरा बाग दूंगा, बाग। सुलैम ने कहा तुझ जैसे अच्छे लोगों का निकाह रद्द तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अंत काफिर, तुम काफिर हो, काफिर से मैं रिश्तेदारी नहीं बना सकता, मैं काफिर से शादी नहीं कर सकता। हाँ तुम इस्लाम को कबूल करो, मैं बाग नहीं तुझसे लेती, तेरा इस्लाम लाना ही मेरा हकमार हो जाए। तुम इस्लाम लाओ, मैं शादी कर। मिन सादत अल मरअतुस सालिहा, ये सादत मंदी है। इस्लाम कबूल किया, फिर निकाह का पैगाम भेजा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसे नेक रिश्ते मिल जाए, नेक बच्ची मिल जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आनहु अला शत्र दीन ही, आधा दीन तो बीवी के तौर पे आसान हो जाता है। बीवी नेक मिल जाए, बीवी मुआमन साबित होती है, दीन पे अमल करना आसान हो जाता है। यही अबू तला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठे, आपने फरमाया मेरा मेहमान आया है, हमारे घर में कुछ नहीं, कौन है जो इसकी ज़ियाफत करे, अल्लाह उसके घर में रहमत करे। यही अबू तला खड़े हो, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आप ये मौका मुझे दीजिए, ये दुआ मैं लेता हूं, मेहमान मैं ले जाता हूं। पता था ना घर वाली कैसी, अगर घर वाली अल्लाह न करे दूसरी हो तो हम 100 दफा सोचते हैं ले जाएं या ना ले जाएं। घर में जो आफत बैठी है वो क्या कहेगी, तेरे मेहमान ही नहीं खत्म होते। लेकिन उनको पता था घर वाली कैसी, अल्लाह के रसूल मैं ले जाता, घर ले गए। जाते ही कहा ज़ईफ़ु रसूलिल्लाह, अल्लाह के महबूब पैगंबर का मेहमान आए, ला तदखिरी, कुछ छुपाना नहीं, जो है मेहमान को पेश करो। उम्मे सुलैम रो पड़ी, उन्होंने कहा अबू तला
मेहमान आया, अल्लाह की रहमत आई है, लेकिन माँ इंदना इल्ला कूतु सिबियानी, घर में हमारे लिए तो पहले ही कुछ नहीं है, बच्चों का खाना है। दिन को तो खेल कूद के वो दिन गुजार लेते हैं, भूख की वजह से रात को उनको नींद नहीं आती। मैंने उनके लिए रोटी रिज़्क छुपाया हुआ है कि रात को सोते वक्त उनको खिलाऊंगी, वो सो जाएंगे। का नब्बे मिस्बियान, बच्चों को आज भूखे ही सुला, नतवी बुतूनना, और हम पेट पे कपड़ा बांध ले। लेकिन अल्लाह के महबूब पैगंबर के मेहमान को भूखा नहीं सुलाना। इधर आओ फातमी सिराज, जब खाना पेश करो तो दिया बुझा दे। जो तो एक बंदे का खाना है, बस रात उन्होंने इसी तरह गुजारी। मेहमान खा गया और मेजबान उसी तरह मुंह हिलाता रहा। मेहमान समझे ये भी खा रहे हैं। मेहमान ने सैर होके खाया। सुबह सवेरे नमाज के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आप अबू तला के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। अबू तला, मा फालतुमा, तुमने रात को क्या की है? लक़द ज़ाइक़ल्लाहु मिन सनीकुमा, जो तुम दोनों ने रात को अमल किया है, उस अमल की वजह से अल्लाह अर्श पे हंस पड़ा। तुमने रात को क्या की है? फ़अंज़लल्लाहु फ़ीकुमुल कुरान, अबू तला, तेरी और तेरी बीवी की शान में अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, मेरे हबीब के जानिसार कैसे खुद भूखे सो जाते हैं लेकिन दूसरों को खिलाते हैं। दीनदार घराना मिल जाए, घर वाली दीनदार मिल जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़क़द आनहु अला शत्रे दीने की, आधे दीन पे बीवी अमल करवा देती। हमारे बुजुर्ग थे, फौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो तहज्जुद पढ़ते थे। कहते हैं कारी साहब, मैं बेनमाज था और मेरी बीवी ने मुझे तहज्जुद पे लगा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन देखने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।